जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके सम्मुख एक नई चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि बगलामुखी मंत्र, बगलामुखी साधना के बारे में आप कुछ बताएं। मित्रों, मैं पहले ही चर्चा से पूर्व ये बता देता हूँ, ये शक्ति की साधना है, ये आसान नहीं है। इसमें आपका इस साधना को करने के लिए किसी न किसी गुरु के सम्मुख, जो गुरु पूर्ण रूप से गुरु हो, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश में ही साधना करनी चाहिए। क्योंकि बार बार दर्शकों ने बगलामुखी के बारे में जानना चाहा है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए अनुरोध किया है, तो मैं आज माँ बगलामुखी की साधना और सिद्धि के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। बगलामुखी साधना, जिनको हम पीताम्बरी कहते हैं, पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की साधना जो है, इसके लिए खुले स्थान का चुनाव ना करें। खुले आकाश के नीचे भी इस भगवती की उपासना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बैठ के खुले आकाश के नीचे ही बैठना है, तो निश्चित रूप में आपको अपने सिर के ऊपर सफेद कोई भी चादर, पीले रंग का चादर या छत टाइप में बना के ही उसके नीचे बैठ के आपको, या तिरपाल डाल के ही आपको बैठना चाहिए। तांडे तिरपाल टेंट लगा के स्थान की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। वस्त्रों का चुनाव में आपको पीले रंग के वस्त्र का ध्यान रखना होगा। फूल भी पीले होने चाहिए और मंत्र जपने के लिए जो माला है वो भी हल्दी की गांठ की बनी होनी चाहिए। आसन भी पीला होना चाहिए। भोजन में जो भी आप करें, पीले रंग की वस्तुओं को आपने विशेष ध्यान रखना है। पीले ही फल चाहिए। और बगलामुखी का जो मंत्र है, माँ बगलामुखी का, ओम ह्रीं बगलामुखी मम दुस्तानम वाचम मुखम पदम स्तव्यम जीव्य कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। पुनः कहता हूँ, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्दुस्तानम वाचम मुखम पदम स्तव्यम जीव्य कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्दुस्तानम वाचम मुखम पदम स्तव्यम जीव्य कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब मित्रों, इसकी विधि, सबसे पहले किसी पाटे अर्थात चौकी पर पीले रंग का वस्त्र आप बिछाएं, कपड़ा बिछाएं, उस पर अष्टदल का कमल बनाएं, अष्टदल का कमल बनाएं पीले चावलों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले पीले रंग का वस्त्र आपने चौकी पर बिछा दिया, अष्टदल का कमल बनाए पीले चावलों के द्वारा। इसके ऊपर ये सब करने के बाद माँ बगलामुखी की एक तस्वीर या यंत्र उस पर स्थापित करें। अब पूजन करें षोडशी का। उसके बाद जप करना आरंभ करें। जप संख्या, जो माँ के मंत्र का जप है, वो अपने कार्यों के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 तक रखें। यह आप 7, 9, 11 या 21 दिनों के भीतर पूरा करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन जाप की संख्या उतना ही रखें जितना जाप, जिस संख्या से आपने इस साधना को प्रारंभ किया था। तो जितनी जाप की संख्या आपने पहले दिन की, उसी में निश्चित समय पे आपको जपना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ज्यादा अगले दिन कम रखते, नहीं। इसमें आप कभी भी परिवर्तन कदापि ना करें। अगर आपने 5 माला से शुरू किया है तो 5 माला अंत तक आपको करना है। हवन जाप की संख्या में दशांश तर्पण हवन की संख्या का दशांश का, मार्जन तर्पण का संख्या दशांश, तर्पण की संख्या का दशांश, ब्राह्मण भोजन मार्जन की संख्या का दशांश, सिद्धि प्राप्त करने हेतु इस तरह ही आप इसकी साधना कर सकते हैं।
अब बगलामुखी मंत्र जो है सिद्धि हो जाने पर, ये हो जाने के उपरांत आप निम्नलिखित जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। मनोवांछित संतान की प्राप्ति के लिए हवन करते समय करवीर एवं अशोक के पत्तों से इसका हवन करें। आप अगर बगलामुखी की साधना करके मनोवांछित संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो आपने जपा है, इसके लिए जपने के उपरांत जो आप दशांश हवन करेंगे उसमें करवीर की लकड़ी और अशोक के पत्ते, धन की प्राप्ति हेतु तिल और चावल एवं दूध से बने हुए खीर से हवन करें। गूगल और तिल से हवन यदि किया जाए तो जेल में बंद कैदी को भी मुक्ति मिलती है। सिमर के फलों के द्वारा हवन करने पर, सिमर के फलों के द्वारा हवन किए जाने पर निश्चित ही शत्रु को आप पराजित कर देंगे। रोग निवारण हेतु कुम्हार के चाक की मिट्टी, चीनी का बुरा अथर शक्कर, शहद, 4 अंगुल की लकड़ी अड़ड़ की और घी और खीर लावे को मिलाकर हवन करें। विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त होने के लिए हवन में अगर सरसों का व्यवहार किया जाए तो वशीकरण पैदा होता है, हिप्नोटिज्म पैदा होता है। आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर अपने तेज को बढ़ाने के लिए शक्कर, घी, शहद और नमक के साथ हवन करें। बगलामुखी साबर मंत्र की साधना करनी है तो एक मंत्र है, ओम लीम ब्रह्मास्य विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये बगलामुखी का साबर मंत्र है। आप कहें तो पुनः बोलता हूँ, किसी भी मंत्र को 3 बार। ओम लीम ब्रह्मास्त्र विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगलामुखी प्रचोदयात्। ओम लीम ब्रह्मास्य विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। उपरोक्त मंत्र, उपरोक्त विधि द्वारा अश्वनी नक्षत्र में इस मंत्र को 1000 बार जप करके इस मंत्र को सिद्ध करें। प्रयोग किस प्रयोग में लाएंगे? लाभ, किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए आपको 2000 बार जपना होगा भरणी नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र में जागृत होकर 2000 बार जाप किया जाए तो आपकी कामना पूरी होगी। कामना पूर्ति के लिए 100 या 1000 बार जाप करें रोहिणी नक्षत्र में। तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के लिए 5 बार आप 5000 बार जाप करें मृगशिरा नक्षत्र में। किसी कार्य की सिद्धि हेतु आर्द्रा नक्षत्र में इस मंत्र को 6000 बार जाप करें। देव तत्वों में प्राप्ति हेतु पुनर्वसु नक्षत्र में 1000 बार जप करना चाहिए। 7000 बार पुष्य नक्षत्र में जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अश्वलेषा नक्षत्र में 6000 बार जाप करें। किसी भी अधिकार की प्राप्ति के लिए 10,000 बार जाप करें मघा नक्षत्र में। तीनों पूर्वा नक्षत्र में 11,000 बार जाप करने से धन की प्राप्ति होती है मित्रों। उत्तरा नक्षत्र में 12,000 बार जाप करने से आपके किसी भी कामना की पूर्ति संभव है। 13,000 बार जाप करने से हस्त नक्षत्र तेजस्वी बनने के लिए आपको 13,000 बार जापना होगा। 2,000 बार जाप करें चित्रा नक्षत्र में तो सफलता की प्राप्ति होती है। सौम्यता प्राप्त करने के लिए विशाखा नक्षत्र में 4,000 बार जाप करें। पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पूरे समय अनुराधा नक्षत्र में जाप करें। 2000 जाप करने से ज्येष्ठा नक्षत्र में यह मंत्र सिद्ध कर सकते हैं आप। 5000 बार जाप करके मूल नक्षत्र में अपनी साधना को सफल कर सकते हैं। यशस्वी बनने के लिए 2000 जाप करें स्वर्ण नक्षत्र में। कार्य सिद्ध करने के लिए 2000 बार जाप करें धनिष्ठा नक्षत्र में। किसी भी पाप की मुक्ति के लिए शतभिषा नक्षत्र में सिर्फ 2000 बार जाप करें।
अधिकार को बढ़ाने के लिए 4000 बार जाप करें, 4000 बार जाप करें। आप अपने अधिकारों में वृद्धि लाना चाहते हैं तो रेवती नक्षत्र में स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कार्यों की सिद्धि के लिए 8000 बार जाप करें स्वाति नक्षत्र में। बगलामुखी वशीकरण प्रयोग करने के लिए इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम बगलामुखी सर्व अमुक स्त्री या पुरुष का नाम देकर हृदय मम वश्य कुरु एम ह्रीम स्वाहा पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें और बगलामुखी साधना की पूर्णता होने के बाद निम्नलिखित जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उन मंत्रों का जाप करके क्षमा प्रार्थना अवश्य कर ले। मंत्र कुछ इस तरीके से है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चद्य न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यात्र योजितम माया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। ऐसा करके आप भगवती से क्षमा प्रार्थना क्षमा याचना कर लें। और इसके बारे में और विशेष जानकारी लेनी हो तो मेरा आपसे एक सलाह है कि बगलामुखी का जाप बिना गुरु के सानिध्य और बिना गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन आप बिल्कुल ना करें। ये शक्ति है। सृष्टि में सबसे विशेष मंत्र है, सबसे प्रभावशाली, तुरंत जागृत होने वाला। इससे ऊंचा कोई मंत्र नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है। बाकी आप अपने विवेक अपने विचार से। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी। मिलते हैं पुनः एक नए विषय पे, एक नए चर्चा के साथ। जय मां कामाख्या।